मैं न्यूज़ मकरान झारखंड 00 गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि झारखंड में भाजपा और झामुमो के बीच ठनती हुई दिख रही है। एक तरफ झामुमो का कहना कि भाजपा जहां आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर और संस्थान प्रणाली के बदलती डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त करती है, वह उसका दिखावा है। झामुमो के अनुसार भाजपा का दिखावा है। अगर इस बात पर चर्चा करें, अभी मैं चर्चा के लिए पहुंच गया हूं झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के यहाँ, और आइए सीधे उनसे बात करते हैं। कैसे आप मानते हैं झामुमो चिंता कर रही है, भाजपा चिंता कर रही है कि संस्थान प्रोग्राम में डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है? उनकी चिंता नहीं है, वह यह एक तरह से कहिए कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग। उधर वो चिंता करते हैं और इधर एक आदिवासी समुदाय का, दलित समुदाय का एसपी देवघर में पदस्थापित होता है, जिसको चुनाव आयोग के माध्यम से बराबर हस्तांतरण करवाने का काम करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कराने का काम करता है। जब मैसेज देना चाहता है कि यहाँ का आदिवासी दलित IAS IAFS ऑफिसर पक्षपात करता है, ये नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है, तो कैसे हितैषी हो आदिवासियों का? तो इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसका कड़ी निंदा करते हैं कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर काम न करे। निष्पक्ष चुनाव होने दे झारखंड में। चुनाव प्रजातंत्र को मजबूत करता है, इसको बाधित न किया। तो आप मानते क्या है कि एक SP के चले जाने से चुनाव बाधित होगा? ये आप पूरे राज्य को बाधित करना चाह रहे हैं, मैसेज भयभीत करना चाह रहे पदाधिकारियों को। ईमानदार पदाधिकारियों से इन लोगों को भय है, ये कांड करना चाहता है। हमारा SP देवघर जितने इनके कालखंड रहा, यहाँ जो भाईचारे का जो एक माहौल बना है जिला में, उसको दूषित होने नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से राजनीति का यही रहा है एजेंडा कि हिंदू मुस्लिम करता है, बलवा कराता है। तो ये तो चाह ही रहा है कि ईमानदार पदाधिकारी यहाँ न रहे, तभी तो वो अपने घृणित कार्य को कर पाएंगे। आइए इस मामले में समझते हैं मीडिया प्रभारी सुरेश जी, आप क्या मानते हैं, किसी अधिकारी को जाने और न जाने से क्या अंतर पड़ेगा? नहीं, पदाधिकारी के जाने और नहीं जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। चुनाव का एक प्रक्रिया है, चुनाव चलती है, लेकिन एन चुनाव के वक्त में ही आप जो है कि यहाँ पर जो है कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। आज देखिए, डराने के लिए आपने विनय चौबे जी के यहाँ पर या और सब पदाधिकारी के सेक्रेटरी लेवल के लेती में SP DC को आप जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, यह कौन सा थी है? चुनाव के बाद में भी तो ये किया जा सकता था। चुनाव पे आप निष्पक्ष चुनाव कराने जा रहे हैं, एक तरफ आप चिंतित होते हैं कि यहाँ पर जो है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है घुसा हुआ है, आप उसको तो आपके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। इकलौता मुद्दा आपके पास यही बचा हुआ है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसा हुआ है, उसको हम निकालें। आपने कहा भी है, असम के मुख्यमंत्री जी शर्मा जी ने यह कहा भी है कि मैं यहाँ पर जो है कि जैसे सत्ता परिवर्तन होगा, मैं पहला साइन यही करवाऊंगा कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी है उसको बाहर निकाल। आपकी सत्ता आने ही नहीं मिले तो आप बाहर निकालोगे कैसे? दूसरी बात है, हम लोगों ने चैलेंज किया है कि आप एक भी बांग्लादेशी को किसी घर से निकाल करके आप खड़ा कर दो कि यह बांग्लादेशी है, इसको आप बाहर निकालो। वो भी आप नहीं कर पा रहे, अभी तक एक भी घर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कि आप बांग्लादेशी बसे हुए हैं, झूठ मूठ का मुद्दा लिए हुए हैं। और इसी के आड़ में आप जो है कि दलित आदिवासी पिछड़ा का जो है आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि यह किसी तरह से सत्ता से दूर रहे, जिससे हमारे SP साहब को आप जो है चुनाव से जो है बाहर रखना चाह रहे हैं। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है, ऐसा क्या शिकायत है, हमको तो समझ में। तो आइए इस मामले में हम समझते हैं सारठ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी परिमल सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह से, यह चुनाव को अच्छी तरह जानते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि आपका आरोप है कि मतलब भाजपा में कि आदिवासियों के नाम पर भाजपा राजनीति करती है, क्या है? महज एक दिखावा है, क्योंकि 28 सीटें ST रिजर्व में और लगभग 28 सीटें में एक भी सीट उनके पास नहीं है। आप सांसद चुनाव में देखे होंगे कि एक भी ST सीट जो है उनके वो नहीं जीत पाए हैं। यह उनको चिंता सता रही है कि आदिवासी उनके खैमे में नहीं जा पा रहा है और वो उस पर सीटें लूज करते जा रहे हैं। उसी दरम्यान में आज एक सांसद महोदय के इशारे पर वैसे SP जो यहाँ पे निष्पक्ष काम कर रहे थे, चुनाव को निष्पक्षता के साथ चला रहे थे, उनका तबादला बीच मध्य में ही करा देना
एक पक्षपातपूर्ण निर्णय है और भाजपा ने किसका पक्षपातपूर्ण निर्णय है, भाजपा का या चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग का। भाजपा के इशारे पे आपके चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है और आप देखे हुए कि सांसद ने पूर्व में ही ये ट्वीट कर दिया। ये कह सकते हैं कि सांसद के इशारे पर यह निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी एजेंसियां जो स्वायत्त एजेंसी है वह किसी पार्टी के सांसद के इशारे पर काम करे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रपति महोदया से अपील करती है कि ऐसे निर्णयों पर आप रोक लगाएं और यहाँ के पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर रहते हुए कार्य करने का आप मौका दें। चलिए ठीक है। सरोज, आप तो आदिवासी समाज से आते हैं और आप ही को बचाने में पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है, संस्थान प्रोग्राम में विशेषकर आप लोगों का डेमोग्राफी बदल रही है। मैं पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो 20 लाख आदिवासी लोग हैं उनको आज तक आदिवासी के मान्यता दिया? पहले असम में जो 20 लाख आदिवासी हैं उनको मान्यता दीजिए। असम में जो 20 लाख आदिवासी हैं उनको आदिवासी का के मान्यता दीजिए, उसके बाद झारखंड की चिंता आप कीजिएगा। वर्तमान में आपका जो लूर लक्षण हम देख रहे हैं, कहीं जो है आप दलित IAS ऑफिसर को हटा रहे हैं, कहीं आदिवासी झारखंड में हार रहे हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से झारखंड के सारे पदाधिकारी को भयभीत करना चाहते हैं ताकि जो है झारखंड का चुनाव भयपूर्ण माहौल में हो, क्योंकि हेमंत सोरेन का अंडर करंट चल रहा है झारखंड में और अब भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। अगर आदिवासियों का चिंता भारतीय जनता पार्टी को है तो आसाम के 20 लाख चाय बागान में काम कर रहे आदिवासियों को आदिवासी का के मान्यता दीजिए। तो आपने सुना कि आदिवासियों की चिंता अगर भाजपा को है तो पहले तो असम संभाले, असम में 20 लाख जो आदिवासी है उनको आदिवासी का दर्जा दे। और अगर भाजपा को वास्तव में आदिवासियों की चिंता है तो सरोज जी ने कहा और झामुमो के कई नेताओं ने कहा कि पहले आदिवासी और दलित पदाधिकारियों को भाजपा डराना धमकाना बंद करे चुनाव आयोग के माध्यम से। यह न्यूज मकरांत का नहीं बल्कि ये झामुमो का आरोप है। अब देखना है इस मामले में इन्होंने मांग भी किया है मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रपति इस मामले में स्वयं संज्ञान ले और कार्रवाई करे। अब देखना है कि भाजपा जो झामुमो के अनुसार झारखंड में चुनाव आयोग के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है वो कितना सफल होती है। तत्काल में न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।